जैसे भगवान आए, देवर्षि नारद प्रणाम किए, कहा कही ऋषिवर कैसे याद किए। देवर्षि नारद देखिए कैसे माहौल बना रहे हैं। देवर्षि नारद ने क्या कहा, कहा प्रभु जब मैं कहीं से आता हूँ और कैलाश जाता हूँ तो देखता हूँ भगवान शंकर को अपनी पत्नी के साथ में बैठे रहते हैं, इतना सुंदर लगता है। बच्चे हैं उनके, कितना सुंदर लगता है। पूरा परिवार है उनका, कितना अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, ब्रह्मा जी को देखता हूँ तो उनके साथ में भी मैया बैठी हुई, कितना सुंदर लगता है। हाँ हाँ लगता है। और प्रभु सब तो छोड़िए, जब आपके पास जाता हूँ तो क्षीर सागर में लक्ष्मी मैया आपके पांव दबाती रहती, कितना सुंदर लगता है। प्रभु देख के आनंद आ जाता है। और प्रभु जब हम अपने आप को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं अकेला, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अपनी बात किससे कहने जाऊं। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो। कहा प्रभु हम सोच रहे हैं कि हम विवाह कर लें। अच्छा विवाह करेंगे, लड़की कोई देखी है। कहा प्रभु चिंता न करिए, लड़की तैयार, बाराती तैयार, पूरी तैयारी है, सब तैयार है। कहा कमी किस चीज की। कहा बस आपकी कमी है। अच्छा हमें क्या करना है। कहा प्रभु हमको आपसे कुछ उधार चाहिए, एक दिन की बात है, जब हो जाए मेरा काम आप ले लेना। अच्छा उधार में चाहिए क्या। तो कहते हैं कि आपन रूपा देहु प्रभु मोहि, प्रभु मुझे अपना चेहरा उधार दे दीजिए। चेहरा, अच्छा क्या करेंगे। कहा प्रभु विवाह करेंगे। भगवान नारायण सोचने लगे चेहरा हमार विवाह त्वार, ये कैसे संभव है भाई, जिसका चेहरा विवाह भी उसी का होगा। जैसे आजकल लोग अधिकतर करते हैं ना, फोटो किसी दूसरे का दिखाते हैं, विवाह किसी दूसरे से कराते हैं। ठीक यही हुआ। भगवान ने कहा भाई विवाह में कपड़े उधार लिए जा सकते, जूते उधार लिए जा सकते, लेकिन अब चेहरा कोई थोड़ी उधार देगा, जिसका चेहरा विवाह भी उसका। लेकिन उससे पहले देवर्षि नारद के मुख से एक बात निकल पड़ी। क्या। कहा प्रभु जेहि विधिनाथ होई तमोरा। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो वही करिए, लेकिन शीघ्र करिए, क्यों टाइम बिल्कुल नहीं है। करऊं सोवेगी ये दास मैं तोरा। प्रभु आप वही करिए जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा। और भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। सुंदर बनाने के लिए कहा था और भगवान ने बंदर बना दिया, लेकिन सिर्फ चेहरा बंदर बनाया, हाथ पांव अपना ही दिया। जब देवर्षि नारद ने देखा बढ़िया हाथ दिख रहा है, पांव दिख रहा है, देखा भगवान का स्वरूप मिल गया, अब क्या कहना, फोन तो था नहीं कि तुरंत चेहरा देख ले। उछल कूद करते आनंद में पहुंचे बाबा देवर्षि नारद स्वयंवर में। और पहुंचने के पश्चात यहां पर देखिए भगवान शंकर ने 2 गणों को भेज रखा था। क्या करने के लिए। लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। भाई जो वहां हो रहा है मुझे भी बताते जाना। ये बंदर का चेहरा किसी को दिखाई नहीं पड़ा। किसे दिखाई पड़ा। सिर्फ भगवान नारायण को और देवर्षि नारद को, एक विश्वमोहिनी को। लेकिन गणों ने कहा कि भाई ऊपर से आदेश है कि हमें भी लाइव दिखाया जाए। भगवान ने कहा चलो तुम भी देखो। भगवान के 2 गण आए और उन्होंने देखा जब देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद आकर के पहले सिंहासन पर बैठ गए, कहीं से कोई मिस्टेक ना होने पाए। जब बैठे उन गणों ने देखा, कहा वाह वाह, इतना सुंदर राजकुमार आज इस स्वयंवर में आया हुआ है। अरे जरा उनके आंखें तो देखो, जरा उनके बाल तो देखो,
कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। अब देवर्षि नारद सोचे किसकी चर्चा हो रही है, तो दूसरे वाला पूछता है भाई किसकी चर्चा कर रहे हो तुम? कहा ये जो पहले नंबर पर बैठा इसी की चर्चा कर रहा हूं। अब देवर्षि नारद टाइट हो करके बैठ गए, वाह आज हमारे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। भगवान शंकर से गणों ने कहा बाबा इनको तो बंदर बना दिया गया। अब उसी समय विश्वमोहिनी वरमाला लिए हाथ में आती है और जैसे ही जिस पंक्ति में देवर्षि नारद बैठे उस तरफ विश्वमोहिनी ने देखा ही नहीं। गणों ने बाबा शंकर के पास सूचना पहुंचाई, बाबा विश्वमोहिनी ने तो देवर्षि नारद को देखा ही नहीं, एक बार देखा फिर दूसरे तरफ चली गई, फिर मुड़ के देखा ही नहीं। अर्थात बाबा समझ गए भगवान शंकर कहे बस बस लाइव टेलीकास्ट का फल हमें मिल गया। कहा क्यों, क्या हुआ? भगवान शंकर कहते हैं कि जो भगवान का बंदर बन जाता है उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके तरफ माया मुड़ के भी नहीं देखती। और तभी भगवान शंकर ने निश्चित कर लिया कि आज के बाद मैं भगवान का बंदर बनूंगा और वही भगवान शंकर भगवान श्री हनुमान जी के रूप में आकर के भगवान की सेवा में लगे। तो देखिए हमें भी बनना है तो भगवान का बंदर बने। क्या बनना है? भगवान का बंदर। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं मैं बंदर बन के जाऊंगा और देवर्षि नारद को बंदर बना दिया। बंदर भी दो प्रकार के, एक फालतू बंदर एक पालतू बंदर। फालतू कौन है? जिसका कोई नहीं है, इस डाल से उस डाल, उस पेड़ से उस पेड़, उस गांव से उस गांव। लेकिन जो पालतू बंदर हैं जिनके गले में पट्टा बंधा हुआ है, वो बंदर जो कहते हैं ना मदारी वाले लेके जब आते हैं तो पहले आते तो कहते थे ससुराल जाओगे, तो लाठी पकड़ के वो जाता था। लेकिन वो बंदर जो पालतू बंदर है उसका नृत्य कोई देखे न देखे, उसका जो भी कार्य है कोई देखे न देखे, लेकिन उस बंदर को अपने खाने की चिंता नहीं है, क्योंकि उस बंदर को पता है मेरा मालिक बैठा हुआ है, शाम को मुझे खिलाएगा अवश्य, इस मदारी से पैसे आए ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान का बंदर बन गया, जिसने अपने गले में रुद्राक्ष का पटका, जिसने अपने गले में तुलसी का पटका बांध लिया, जिसने अपने माथे में तिलक लगा लिया, जिसने रक्षा सूत्र धारण कर लिया, वो भी भगवान का बंदर बन गया। और फिर उसे माया मुड़ के भी नहीं देखती, उसे तो माया पति देखता है।